Hi, my beautiful Scorpio, and welcome to Floral Tarot Reader. How you guys are doing? Thank you so much. जिसने भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया, इट रियली मीन्स अ लॉट. मैं पर्सनल रीडिंग भी ऑफर करती हूँ. आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट सेक्शन चेक कर सकते हो. मेरा व्हाट्सएप लिंक एंड नंबर मेंशन्ड है. व्हाट्सएप लिंक पे क्लिक करिए, हाई भेजिए और अपनी पर्सनल रीडिंग बुक कराइए एट वेरी मिनिमम फीस. ओके स्कॉर्पियो, ये है आपकी लव लाइफ रीडिंग, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन, द डिटेल्ड वन. सो लेट्स जस्ट गेट स्टार्टेड विथ योर रीडिंग. आप अपने पर्सन को अपने दिल और दिमाग में रखिए और ये रीडिंग देखना स्टार्ट कर दीजिए. ओके, लेट्स चेक. लेट्स सी. एंजल्स, higher beings and ancestors, love life for Scorpio in the month of May 2026, no contact situation. Let's cut the deck. Okay. Mutual energies between both of you is Three of Swords. Current energy of your person, Page of Swords. Intention of your person, Six of Wands. Future action of your person, Temperance. Your energy, Hanged Man. Your intention, Queen of Wands. Your future action, Judgment in reverse. And future of this overall connection, Nine of Swords. Bottom of the deck is Hierophant. What is it? क्या हो रहा है? ओके स्कॉर्पियो, कॉम्प्लिकेशंस हैं. शायद आप लोग मैरिड हो यहाँ पे. यू गाइज कैन बी मैरिड एज वेल, या आप लोग रिलेशनशिप में हो. नथिंग टू वरी अबाउट. बट यहाँ पे ना, यू नो वट स्कॉर्पियो, सच बताऊँ, एक बात बताऊँ आप लोग को, जो भी इश्यूज, जो भी ब्लॉकेजेस है ना आप दोनों के बीच में, वो सब सॉर्ट आउट होते हुए दिख रहे हैं. शांति आ रही है, पीस आ रहा है. अगर कोई थर्ड पर्सन आप दोनों के बीच में था स्कॉर्पियो, जो बहुत इश्यूज क्रिएट कर रहा था, चाहे वो रोमांटिक थर्ड पार्टी सिचुएशन हो, फैमिली हो, फ्रेंड हो, जो भी हो, वो इंसान कहीं ना कहीं हटते हुए दिख रहा है. आपका पर्सन, व्हाट आई एम सीइंग इज दैट स्कॉर्पियो, योर पर्सन इज फाइनली टेकिंग अ स्टैंड फॉर यू. They are finally taking a stand for you. They are finally realizing कि स्कॉर्पियो ही मेरे सबसे फेवरेट पर्सन है. स्कॉर्पियो ही है, एक ऐसा इंसान है जो मुझे लाइफ टाइम सपोर्ट कर सकता है. बाकी सब सब सारे रिश्ते, सारे नाते सब झूठे हैं. सो अगर स्कॉर्पियो, अगर आप बहुत परेशान थे कि कोई थर्ड पर्सन इनको इन्फ्लुएंस कर रहा है आपके रिलेशनशिप में या मैरिज में प्रॉब्लम आ रहा है, ये देयर कैन बी अ चांस कि मदर इन लॉ इश्यूज़ भी यहाँ पे हो सकते हैं. वो सारे इश्यूज़ ठीक होते हुए दिख रहे हैं. अब वो कैसे ठीक होंगे, क्या होगा, क्या फर्दर कोर्स ऑफ एक्शन है आपके पर्सन का. शुरुआत करते हैं ज़ोडिएक साइन. आपके पर्सन का ज़ोडिएक साइन एरीज, लियो, सैजिटेरियस, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस एंड वर्गो. बाकी आपका पर्सन जिस भी ज़ोडिएक साइन का हो, आप तब भी ये वीडियो देख सकते हो. शुरुआत करते हैं. बिल्कुल कांटेक्ट कर रहे हैं 15 दिन के अंदर अंदर. कांटेक्ट के साथ साथ एक इम्प्रूवमेंट दिख रहा है इनके बिहेवियर में, इनके एक्शन में. म्यूचुअल एनर्जीज बिटवीन बोथ ऑफ यू, थ्री ऑफ सोर्स. दिस पर्सन, आपका पर्सन क्लियरली एक बात जानता है कि मैंने स्कॉर्पियो को अपने एक्शन से, अपने बिहेवियर से बहुत हर्ट किया है. स्कॉर्पियो ने मेरे कारण, मेरे वजह से बहुत कुछ झेला है इस रिश्ते में. स्कॉर्पियो ने बहुत सैक्रिफाइसेस किए. दे नो दे हैव हर्ट यू, दे हैव हर्ट यू अ लॉट इन द पास्ट. और रिग्रेट की एनर्जी में है. कहीं ना कहीं सोच रहे हैं क्या स्कॉर्पियो के साथ मैं अपना रिश्ता फिक्स कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता हूँ, या कर सकती हूँ. दैट्स देयर एनर्जीज. योर एनर्जीज आर दैट कि येस, यू आर एब्सोल्युटली शैटर्ड, यू आर एब्सोल्युटली ब्रोकन स्कॉर्पियो. आपको ऐसा लग रहा है यार मैंने इस इंसान के लिए इतना कुछ किया और ये सुधरने का नाम नहीं ले रहे हैं. मैं इस इंसान के लिए सब कुछ कर रही हूँ, बट ये मुझे ही लात मार रही है, मुझे ही गालियाँ दे रहे हैं. तो कहीं ना कहीं यू आर फीलिंग वेरी हार्ट ब्रोकन. बट मैं सच बताऊँ, जजमेंट एंड टेम्परेंस की एनर्जी साथ में, ये बहुत बड़ा सिग्निफिकेंस होता है. इसका मतलब ये है कि बैलेंस आ रहा है और एक्शंस अच्छे हो रहे हैं. सो म्यूचुअल एनर्जीज में दे नो दैट दे हैव हर्ट यू अ लॉट. करंट एनर्जीज में दे आर स्टॉकिंग यू अ लॉट. आपके बारे में इंफॉर्मेशन निकाल रहे हैं कि आप सुखी हैं, दुखी हैं, क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे. फॉर सम ऑफ यू स्कॉर्पियो, आपने शायद अपने ऑफिस से या बिजनेस से ब्रेक लिया हुआ है, सबैटिकल लीव ली हुई है कुछ. तो आप अपना काम या पढ़ाई वढ़ाई अभी कुछ कर नहीं रहे हो, क्योंकि आप मेंटली, इमोशनली इतने ज़्यादा डिस्ट्रॉयड हो गए हो उस रिलेशनशिप से, मैरिज से, कि आपने ब्रेक ले रखा है. कोई बात नहीं, ब्रेक लेना इज कभी कभार इट्स इम्पॉर्टेंट. सो आपका पर्सन ये सोच रहा है कि कैसे कांटेक्ट किया जाए स्कॉर्पियो को, ऐसा क्या बोला जाए स्कॉर्पियो के साथ मेरा रिश्ता अच्छा हो जाए. दिमाग लगा रहे हैं.
कि क्या बोला जाए, क्या किया जाए जिससे स्कॉर्पियो और मेरा रिश्ता अच्छा हो जाए। जिसे कहते हैं ना थॉट प्रोसेस होना, सोच विचार करना कि क्या कर सकते हैं क्या नहीं कर सकते। दैट्स देयर एनर्जीज टुवर्ड्स यू। इंटेंट की बात की जाए 6 ऑफ वंस, मेरे हिसाब से अगर आप मायके बैठे हो अपने, इफ़ यू आर अ गर्ल, आप अपने मायके बैठे हो, तो ये इंसान आपके आपके मायके आते हुए दिख रहे हैं और आपको उठा के ले जाते हुए दिख रहे हैं। दिल वाले दुल्हनिया ले जाए स्टाइल में आपको ले जाते हुए दिख रहे हैं। एक तो ये एनर्जी है। दूसरी एनर्जी इन देयर इंटेंशन, दे वांट टू बिल्ड अ फ्यूचर विथ यू, दे वांट टू बिल्ड अ लाइफ विथ यू। कहीं ना कहीं इन्हें रियलाइजेशन हिट हुआ है, कुछ तो इनको कार्मिक लेसन मिला है, कुछ मिला है, या थर्ड पार्टी ने इन्हें लात मारी है। इन्हें पता लग गया कि मेरी दाल अब स्कॉर्पियो के आगे ही गलने वाली है। स्कॉर्पियो ही एक ऐसा व्यक्ति है जो मेरा जीवन पार लगाएगा या लगाएंगी। तीसरी बात, दे नो दैट यू आर समवन स्कॉर्पियो हु हैज एक्सट्रीमली लव देम, केयर फॉर देम। इनके आपने इनके बुरे वक्त में भी आपने बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया। सो कहीं ना कहीं इंटेंशन में वो रियलाइजेशन हिट हो रहा है। जो भी आप दोनों के रिश्ते के खिलाफ थे उन सबको ये भगाते हुए, हटाते हुए दिख रहे, आपके पास आते हुए दिख रहे, और आपको वो वैल्यू एंड वो रिस्पेक्ट देते हुए दिख रहे जो आपको बहुत टाइम से नहीं मिली थी स्कॉर्पियो। देयर फ्यूचर एक्शन टेम्परेंस, इनका प्यार, इनका केयर आपके प्रति बहुत बढ़ते हुए दिख रहा है। देयर इज अ गाइडेंस कमिंग अप फॉर यू। मुझे एकदम से एक एनर्जी आ गई, मुझे एकदम से एक एनर्जी आई, वो मैं यहाँ पे बोलूंगी। आई जस्ट गॉट वन एनर्जी, बहुत अजीब एनर्जी आई, वो मैं यहाँ पे बोलूंगी। प्लीज अपने फ्यूचर गाइडेंस जरूर सुन लीजिएगा, ठीक है। टेम्परेंस में दे वॉन्ट टू क्रिएट अ बैलेंस विथ यू, प्यार करना चाहते हैं, केयर करना चाहते हैं। और ये ऐसे नहीं कि एकदम से धर्म परिवर्तन और एकदम हृदय, धर्म परिवर्तन नहीं, सॉरी हृदय परिवर्तन इनका हो गया और ये आ रहे हैं। इनको सबक मिले हैं, इनको कार्मिक लेसन मिले हैं, इसीलिए सुधर रहे हैं। और फ्यूचर एक्शन में आपको बहुत प्यार, केयर, सपोर्ट, लव सब कुछ करते हुए दिख रहे हैं स्कॉर्पियो। यू वेट एंड वॉच, 15 डेज के अंदर सब कुछ बहुत चेंज होते हुए दिख रहा है। लेट्स टॉक अबाउट योर एनर्जी। हैंगमैन, आप बहुत ओवरथिंक कर रहे हो, बहुत सोच रहे हो, विचार रहे हो। आपको लग रहा है क्या ये रिश्ता चलेगा नहीं चलेगा, क्या होगा क्या नहीं होगा। कहीं ना कहीं द मेन थिंग विथ यू इज दैट कि आप अपने अंदर झांकते हो कि यार मैंने ऐसा क्या बोला, मैंने ऐसा क्या किया जिस वजह से रिश्ता खराब हुआ। आपने ऐसा कुछ ना तो किया है ना तो बोला है। आपने हमेशा अच्छा कर्म किया है, आपने हमेशा अच्छा बिहेव किया है, इसीलिए ये वापस आ रहे। आपने ऐसा कुछ, आपने पता हो मुझे क्या दिख रहा है आपकी एनर्जी में स्कॉर्पियो। आई नो गलतियां सब करते, मिस्टेक सब करते, सब ह्यूमंस होते, बट आपने कभी ऐसा कुछ ना तो नेगेटिव चीज़ बोली है ना करी है जिस वजह से आपके खिलाफ हो गए थे। आपने हमेशा से फेयर एंड जस्टिस वाला अप्रोच ही इस इंसान के टूवर्ड्स रखा है। तो आपकी एनर्जी ऐसी है कि भाई जो होगा सो होगा, मैंने अपना बेस्ट दिया, अब सामने वाला इंसान नहीं मान रहा तो हम क्या करें। आप बहुत हेल्पलेस फील कर रहे हो। कहीं ना कहीं आपकी फैमिली आपको बहुत सपोर्ट कर रही है इन सब केस में। योर इंटेंशन, क्वीन ऑफ वंस, इंटेंशन में एग्जैक्टली वो इंटेंशन है, तुम रिस्पेक्ट दो हम तुम्हें रिस्पेक्ट देंगे, अब तुम प्यार करो हम तुम्हें प्यार करेंगे। कहीं ना कहीं यहाँ पे ये भी दिख रहा है कि अब आप इनकी तरफ नहीं जाना चाहते हो। हैंडमैन की एनर्जी है ना, अब आपका है कि अभी तुम्हें रिलेशनशिप फिक्स करना है, मैरिज फिक्स करनी, अब तुम आओ, हमने बहुत कर लिया। सो इंटेंशन में यू आर इन दिस एनर्जी, मैं अब अपने आप को बहुत वैल्यू करता हूँ, करती हूँ, तुम्हें आना है आओ फिक्स करो, वरना कोई बात नहीं। हर्ट हो, दुखी बहुत ज़्यादा हो, दिल में दर्द बहुत है, बट कहीं ना कहीं इंटेंशन में आपका इनफ इज इनफ वाला जोन आ चुका है। बट विद द जजमेंट एनर्जी आपको कहीं ना कहीं भगवान पे, यूनिवर्स पे भरोसा है कि मेरे साथ जस्टिस होगी, मेरे साथ जजमेंट होगा। इन योर फ्यूचर एक्शन जब ये आएंगे तो ऐसा नहीं है कि आप एकदम पिघल गए और डोरमैट बन गए। आप अपनी बाउंड्री स्ट्रिक्ट रखोगे, आप सेल्फ लव प्रैक्टिस करोगे, आप डिपेंडेंट नहीं होगे। ऑफ कोर्स दिस पर्सन इज योर पार्टनर, एवरीथिंग एक्सेट्रा एक्सेट्रा, बट इन योर फ्यूचर एक्शन आप अपनी एक स्पिरिचुअल जर्नी स्टार्ट करते हुए दिख रहे हो। आप बहुत एक स्पिरिचुअली स्ट्रॉन्ग इंसान बन रहे हो, और स्पिरिचुअलिटी ही असली खुशी लाता है लाइफ में। ना कोई मोबाइल खुशी लाता है, ना कोई लैपटॉप खुशी लाता है, ना तो ट्रिप खुशी लाता है। अंदर की जो हैप्पीनेस कहते हैं ना, मेंटल इमोशनल पीस, वही सच्चा सुख लाता है लाइफ में, और कुछ नहीं लाता। फॉर मी माई मेंटल इमोशनल पीस कम्स फर्स्ट। मेरे लिए मन और अब मेरे मन की शांति और मेरे दिल की शांति मेरी लाइफ में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आई नो वट आई हैव गॉन थ्रू इन माई लाइफ, मेरे लिए उससे बढ़ के इस लाइफ में कुछ नहीं है। तो यहाँ पे आप अपनी पीस
को ढूंढने के लिए आप अपने स्पिरिचुअल जर्नी में जा रहे हो। ऑफ कोर्स इनके साथ आपका रिश्ता अच्छा हो रहा है, नो डाउट इन दैट, बट कहीं ना कहीं आप डिपेंडेंसी हटा रहे हो अपनी, एंड दैट्स व्हाट मेक्स यू पावरफुल स्कॉर्पियो। जब आप खुद की रिस्पेक्ट करते हो ना, जब आप खुद एक स्टैंड लेते हो, तभी सामने वाला इज्जत करता है, वरना नहीं करते। नाउ द फ्यूचर ऑफ दिस ओवरऑल कनेक्शन, 9 ऑफ सोर्ड्स, एकदम से एक मुझे एनर्जी हिट हुई थी। आप ना स्कॉर्पियो, दिस इज योर पर्सनल एनर्जी, लेट मी टेल यू, बी लिसन वेरी केयरफुली। यहाँ पे आप स्पिरिचुअल जर्नी पे आते हुए दिख रहे हो, बट यहाँ पे दिख रहा है अंधविश्वास, यहाँ पे दिख रहा है कि जिसे कहते हैं ना, स्पिरिचुअल होना अच्छी बात है, बट मेरे हिसाब से आप ऐसे लोगों का कंटेंट फॉलो कर रहे हो, या ऐसे लोगों को फॉलो करो जो आपको तंत्र विद्या सिखा रहे हैं, जो आपको ऐसी चीज़ें सिखा रहे हैं जिससे आप कहीं ना कहीं और ज़्यादा आपकी ओवर थिंकिंग बढ़ते हुए दिख रही है। ऑलवेज चूज योर गुरुज, always choose your teachers very wisely. Whatever you are reading, whatever content you are consuming related to spirituality, वो बहुत refined, बहुत सोच समझ के होना चाहिए, क्योंकि 90% content या 90% ज्ञान जो इस दुनिया में वो कूड़ा ही है। मेरे हिसाब से कहीं ना कहीं आप अंधविश्वास के तरफ जाते हुए दिख रहे हो कि काला जादू कर लिया, ये कर लिया, वो कर लिया, टोना टोटका कर लिया, अरे ऐसा होता है, वैसा होता है, डिल्यूजन होता है, आत्मा दिखती है, ये होता है, वो होता है। उस जोन में मत पड़ना स्कॉर्पियो। ये कहीं ना कहीं दिख रहा है कि आप उस जिसे कहते हैं ना, एकदम अंधविश्वासी वाले जोन में जाते हुए दिख रहे हो। और अंधविश्वासी लोग सिर्फ कम पढ़े लिखे लोग नहीं जाते हैं, मेजर पढ़े लिखे लोग, मेजर रिच लोग भी इन सब उसमें चले जाते हैं, जाल में फंस जाते हैं। यहाँ पे ये भी दिख रहा है कि आप ट्रैप भी हो सकते हो किसी स्पिरिचुअल गुरु के चक्कर में, कि वो आपसे पैसे वैसे ऐट ले। सो बी वेरी केयरफुल स्कॉर्पियो। रेस्ट, टेंशन मत लो, सब अच्छा हो जाएगा। और प्लीज स्ट्रेस नहीं लेना है आपको। ओवर थिंकिंग, आपको अपनी ओवर थिंकिंग पे भी कंट्रोल करना है, बाकी रिश्ता अच्छा हो जाएगा। दे आर रियलाइजिंग योर इंपॉर्टेंस एंड दे आर कमिंग बैक। ठीक है स्कॉर्पियो, दिस वॉज योर रीडिंग। क्लेम करो ये रीडिंग, एंड बाकी सीरियसली कोई भी इशू हो, पर्सनल रीडिंग बुक कराइए, क्योंकि ये बहुत जनरल रीडिंग होती है। एंड इफ यू लाइक्ड माई वीडियो, सो प्लीज लाइक, कॉमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब टू फ्लोरल टैरो रीडर। बाय बाय।